नमस्कार। अपनी योगशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर स्मृति उपाध्याय। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं ध्यान की। अष्टांग योग का 7वां अंग ध्यान, जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए। जो आज भागदौड़ भरी जिंदगी है, उसमें ध्यान की, प्राणायाम की बहुत ही ज़्यादा महत्ता है। ध्यान एक महत्वपूर्ण साधना है। इसके द्वारा मुक्ति संभव नहीं है। ध्यान आत्मा की वह क्रिया है जो साधक को ज्ञान की सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि, कैवल्य ज्ञान प्राप्त कराती है। ध्यान की कई क्रियाएं हैं। लगभग सभी धर्मों में ध्यान की महत्ता पर विशेष बल दिया गया है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन भगवत आराधना, पूजा अर्चना व ध्यान अवश्य करना चाहिए। ध्यान का महत्व मुख्य रूप से परमेश्वर की प्राप्ति है। ध्यान से कर्मों का नाश ही नहीं होता, अपितु हम उस परम तत्व को प्राप्त कर लेते हैं जिसका मिलना अत्यंत दुर्लभ है, जिसकी सिद्धि अत्यंत दुर्लभ है, और असीम आनंद की अनुभूति भी हम प्राप्त करते हैं, जहाँ केवल ज्ञान ही ज्ञान है। योगी वहाँ पहुंचकर अनंत काल के लिए समाधिस्थ होकर उस परम पिता परमेश्वर के दर्शन करता है, जिसकी व्याख्या कोई नहीं कर सकता। ध्यान से मन की चंचलता नष्ट होती है। चित्त एकाग्र होकर अवचेतन मन से एकाकार करता है। ध्यान के प्रभाव से मन को असीम शांति प्राप्त होती है। कई दुर्लभ कार्य आसान हो जाते हैं। मन मस्तिष्क में उठने वाले वेग, विकार जैसे काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष आदि का शमन होता है। ईर्ष्या, हिंसा, द्वेष, झूठ, चोरी, परिग्रह, कुशील आदि का क्षय होता है और व्यक्ति चरमोत्कर्ष को प्राप्त करता है। ध्यान से आत्मा का उत्थान होता है। अलग अलग शास्त्रों में ध्यान की कई विधियां बताई गई हैं। गौरक्ष पद्धति में सूत्रकार बताते हैं कि चित्त में योग शास्त्र के अनुसार विधि से निर्मलांतर करके आत्म तत्व का स्मरण करना ध्यान कहलाता है। यह ध्यान सगुण, निर्गुण दो प्रकार का है। श्याम वर्ण विष्णु आदि देव का ध्यान करना सगुण ध्यान है, और एकांत में पवित्र स्थान पर सिद्धासन, पद्मासन या किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठकर कुंडलिनी चक्रों में ध्यान लगाकर या नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि लगाकर लगातार चक्र सहित ध्येय वस्तु का ध्यान करना निर्गुण ध्यान है। यह ध्यान मुद्रा है। इसे करने से योगी समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। ध्यान के 9 स्थानों का सूत्रकार ने वर्णन किया है। वे हैं मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार चक्र। विशुद्धि, घंटिका मूल, लंबिका का स्थान, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र, और इनके ऊपर का शून्य स्थान। विवेक चूड़ामणि में लिखा है कि जिस प्रकार स्वर्ण को अग्नि में शोधन करने से वह क्षार, मल आदि को त्याग कर शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार ध्यान द्वारा सत्व, रज और तमोगुण के संयोग से मलिन हुआ मन निर्मल होकर आत्म तत्व को हो जाता है। योग सूत्रानुसार चित्त को एक स्थान पर ठहराना धारणा है, और उस ज्ञान वृत्ति की एक तांता ही ध्यान है। अर्थात जहाँ मन को लगाया जाए उसी में वृत्ति का एक तार शहद की धारा के समान चलना ध्यान है। ध्यान के चरम उत्कर्ष का नाम ही समाधि है। गैरंड संहिता में महर्षि गैरंड ने कहा है कि स्थूल ध्यान, ज्योतिर्मय ध्यान और सूक्ष्म ध्यान। स्थूल ध्यान में मूर्तिमय इष्ट देव का ध्यान किया जाता है, उनके सगुण स्वरूप का ध्यान किया जाता है। ज्योतिर्मय ध्यान वह ध्यान होता है जिसमें तेजोमय ज्योति रूप आत्मा, निर्गुण ब्रह्म का चिंतन हो, एवं सूक्ष्म ध्यान वह है जिसमें बिंदुमय ब्रह्म कुंडलिनी का ध्यान किया जाता है। तो ध्यान से व्यक्ति का विकास चरमोत्कर्ष पर पहुंचता है, और साथ ही ध्यान से आत्मा का उत्थान होता है। तो आज हमने
ध्यान के बारे में चर्चा की। अगले वीडियो में हम समाधि के विषय में बात करेंगे। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।